आप लोग क्या चीज पढ़ा रहा था? टेंस पढ़ा था। टेंस के हिंदी में कुछ होता है काल। आप लोग के पिछली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पूरा खत्म कर लिए थे। बहुत अच्छे से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का रूल कुछ होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चूका है, चूकी है, चूके हो आदि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का रूल ये होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चूका है, चूकी है, चूके हो आदि लगा रहा है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें रूल है, कुछ आप लोग को लिखवा दे रहा है। रूल नंबर फर्स्ट है कि ही, सी, ईट और सिमिलर नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है। क्या चीज का प्रयोग होता है? हैज का प्रयोग। रूल नंबर फर्स्ट क्या लिखवाया कि ही, सी, इट और सिमिलर नेम के साथ, क्या चीज? सिमिलर नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है। चलिए, रूल नंबर 2 सर का आई बी यू दे डबल नाम के साथ हैव का प्रयोग होता है। चलिए देखिए, और समझना आप लोग का। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने को लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चूका है, चूकी है, चूके हो आदि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस में ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ा। और इस पर रूल नंबर फर्स्ट लिखवा है कि ही, सी, ईट और सिंगुलर नेम के साथ किस का प्रयोग होता है? हैज का प्रयोग होता है। फिर लिखवाया रूल नंबर दूसरा का लिखाया कि आई बी यू दे डबल नाम के साथ, क्या चाहिए? आई बी यू दे डबल नेम के साथ किस प्रयोग होता है? हैव का प्रयोग होता है। क्या चीज प्रयोग होता है? हैव का प्रयोग होता है। आ रहा समझ में ना? चलिए, इसको मिटा देते हैं और कुछ एग्जांपल कर देते हैं। कर लिया ना आप लोग? चलिए ठीक है। स्ट्रक्चर आप लोग का रह देते हैं। रूल नंबर याद रखना कि ही, सी, इट और सिमिलर नेम से किस प्रयोग होता है? हैव का प्रयोग होता है। और रूल नंबर दूसरा का याद रखना कि आई बी दे डबल से होता है हैव का प्रयोग होता है। फिर इसको मिटा देते हैं, कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। नोट कर देते हैं आप लोग? चलिए, एग्जांपल है फर्स्ट। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, मैं पढ़ना या एग्जांपल कीजिए कि मैं पटना जा चुका हूँ। तो सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज लगाना। सब्जेक्ट में कुछ आई सब कुछ लगता है आई है, और जाना कुछ होता है गो, और गो का भीतरी लगाना। गो कुछ होता है भीतरी, गोन, गोन टू पटना। और समझ में ना? हमने कहा था कि मैं पटना जा चुका हूँ। आई सब्जेक्ट मेरे कुछ आई से कुछ लगता है हैव, आई हैव गोन टू पटना। चलिए, एक और एग्जांपल और कर लेते हैं। राम आम खा चुका। कह रहे कि राम आम खा चुका है। तो राम आम कुछ सब्जेक्ट मेरे कुछ राम, सिंगुलर नेम है तो राम के साथ कुछ लगता है हैज। तो राम हैज, और खाना कुछ होता है ईट, ईट। अब ईट के भीतर लगाना, ई के भीतर कुछ होता है ईटेन, ईटेन ए मैंगो। राम हैज ईटेन ए मैंगो। एक ए इसलिए लगाए क्योंकि आम कुछ है, आम को गिन सकते हैं। जिस चीज को हम गिन सकते हैं उसमें ए लगा देंगे। राम हैज ईटेन ए मैंगो, राम आम खा चुका। आए समझ में ना? ठीक, इसको डिलीट कर, इसको मिटाते हैं। चलिए, आगे का स्ट्रक्चर कैसे पढ़ते हैं हम लोग? नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव नेगेटिव देखिए। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस में ऑब्जेक्ट।
नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वी प्लस में ऑब्जेक्ट। चलिए रूल तो आप लोग जान ही रहा है कि ही सी इट और सिनोनिम के साथ हैज का प्रयोग होता है। आई बी दे डबल एम के साथ कुछ होता है हैव का प्रयोग होता है। पिछले स्ट्रक्चर में आप लोग लिखा देते हैं रूल। चलिए एग्जांपल है कि मैं पत्र नहीं लिख चुका, मैं पत्र नहीं लिख चुका। सब्जेक्ट कुछ है मेरा आई से कुछ लगाना है, सब्जेक्ट के मेरा आंसर लगाना है या हैज। सब्जेक्ट कुछ है आई से कुछ लगता है आई हैव नोट और लिखने कुछ होता है राइट, और राइट के भीतर कुछ होता है रिटेन ए लेटर ना कि मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, आई हैव नोट रिटेन ए लेटर। चलिए एक आध एग्जाम्पल इसको करवा दे रहे हैं। वह आम खा चुकी है। चलिए इसमें क्या कर रहा है कि वह आम खा चुकी है, कौन खा रही है? लड़के की तरफ से खा रही है। पता चल रहा है कि वह आम खा चुकी है, लड़के खा रही है। अगर पूछता कि वह आम खा चुका है तो कौन खा रहा है? लड़का खा रहा है। तो वह आम का सब्जेक्ट मेरा कुछ है वह आम खा चुके, तो लड़के का आंसर कुछ लगता है सी, और सी के कुछ लगता है हैज, और खाने कुछ होता है ईट, और ईट का भीतरी कुछ है, ईट के भीतरी कुछ होता है ईटेन ए मैंगो। सी हैज ईटेन ए मैंगो, वह आम खा चुकी है। सी हैज ईटेन ए मैंगो। चलिए आप लोग का आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस तक गिरा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का स्ट्रक्चर बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक शेयर वीडियो जरूर करेगा। थैंक यू।